परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,177 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी अध्याय 2 पद 4। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। पढ़ी गई पद में लेखक पौलुस मसीह विरोधी के विषय में 3 संकेत बताया है। उसमें पहला संकेत के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं। आज पद के प्रारंभ में बताया कि वह विरोध करने वाला है। शैतान का मूल इब्रानी शब्द साठान है और इसका अर्थ विरोधी है। मसीह विरोधी शैतान नहीं है, वो एक इंसान होगा। पद 3 में उसको पाप का पुरुष बुलाया है। अंग्रेजी में मैन ऑफ लॉलेसनेस करके अनुवाद किया है। यह हमें सूचित करता है कि वह एक मनुष्य ही होगा, परंतु उसका स्वभाव शैतान के स्वभाव होंगे। शैतान का स्वभाव सभी ईश्वरीय बातों का विरोध करना है और वैसे ही इस मनुष्य का भी होगा जो मसीह विरोधी है। वो सभी ईश्वरीय बातों का विरोध करने वाला होगा। नहीं तो परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई सभी व्यवस्थाओं का विरोध करना उनका काम होगा। सरकार, कलीसिया, परिवार आदि समाज का निर्माण के लिए, समाज का आत्मिक तथा बौद्धिक विकास के लिए परमेश्वर के द्वारा रखी गई व्यवस्थाएं हैं। शैतान के इस स्वभाव, विरोध करने का स्वभाव सदियों से हम देख रहे हैं, क्योंकि मनुष्य पाप में है। परंतु वर्तमान संसार में ये उसके उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वर्तमान संसार में देखिए, दुनिया भर में सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भारत में देखिए, कौन ऐसी सरकारी संस्था है जो सही तरीके से चल रही है। किसी समय में परिवार किसी भी धर्म में एक महत्वपूर्ण संस्थान था जो बहुत कम लोग टूटने देते थे। अर्थात किसी भी धर्म के लोग ये कोशिश करते थे कि परिवार टूट ना जाए। परंतु आज परिवार नामक ईश्वरीय व्यवस्था विलुप्त होने के कगार पर है। पति एवं पत्नियों के बीच विश्वास योग्यता बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक दूसरे को धोखा देना एक आम बात हो गई है। कई लोगों के साथ संबंध बनाना मॉडर्निटी की पहचान हो गई है। इसके अलावा पुरुष की शादी पुरुष से, स्त्री की शादी स्त्री से आदि कुकर्म जो पहले रहस्यमय तरीके से होते थे, आज अल्ट्रा मॉडर्न होने की पहचान मानने लगी है। विवाह के बिना एक साथ पति और पत्नी के समान जीने जैसा घिनौने पापों को लिव इन रिलेशनशिप नाम देकर कई लोग इसे आधुनिकता का मुखौटा दे रहे हैं। अब कलीसिया की स्थिति देखा जाए, मत बोलिए दुनिया क्या है, कलीसिया क्या है, समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। आप प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में चले जाइएगा, वह पहली शताब्दी की कलीसिया की स्थापना, शुरुआत किस प्रकार हुआ है ये आप देख सकते हैं। 120 जन जो पहले से प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा अनुसार पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ 3000 लोग मिल गए हैं। अर्थात जो यहूदी थे, अविश्वासी यहूदी, पतरस का सुसमाचार प्रचार सुनकर मन में अपने पापों का एहसास किया, पश्चाताप किया, वो संसार से अलग होकर कलीसिया में मिल गए हैं। परंतु आज कलीसिया के विश्वासी और दुनिया के लोगों को अलग अलग करके समझना मुश्किल हो गया है। कलीसिया फैशन परेड करने का और नाच गान करने का स्थान कई लोग बना दिए हैं। बहनों का वस्त्र धारण देखकर, सबका नहीं, परंतु कई ऐसे चर्चों में देखते हैं, बहनों का वस्त्र धारण देखकर यह समझ में नहीं आता कि ये भाई है या बहन। कुछ लड़के जो खुद को मसीह कहते हैं, जीन्स पहनते हुए देखेंगे तो लगेगा कि वे लोग नीचे पहनने के वस्त्र सब ऊपर पहन दिए हैं और ऊपर के वस्त्र सब नीचे कर दिए हैं। किसी को समझा नहीं पाएंगे। पति पत्नी को समझाने के लिए डरता है, माता पिता बच्चों को समझाने के लिए डरते हैं। स्कूलों में तो स्थिति कहने से बाहर है। आजकल टीचर लोग विद्यार्थियों से डरते हैं।
अब कलीसिया में पास्टर लोगों की हाल कहने से बाहर है। आधा घंटे के संदेश के बीच में, हर 10 मिनट के बीच में पास्टर को यह कहना पड़ता है कलीसिया से कि जो मैं आलोचना कर रहा हूं या जो भी पाप के बारे में बोल रहा हूं वो आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। सब जगह विरोध है, समाज में, परिवार में, कलीसिया में। क्यों? क्योंकि विरोध करने का शैतान का स्वभाव सब जगह फैल गया है। दुनिया उस विरोधी मसीह को या मसीह के स्वभावों को विरोध करने वाला व्यक्ति को स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। कलीसिया के प्रस्थान के बाद आने वाला विश्व शासक तानाशाह एक ऐसा मनुष्य होंगे जो सभी अच्छाई का विरोध करता है। उस समय के संसार को, उस समय की दुनिया को, उस पाप का मनुष्य को अपना राजा के रूप में बिठाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तब तक पूरी दुनिया उस स्वभाव के हो गई होगी। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, क्या आपके अंदर में विरोध करने का स्वभाव है? मैं ये बोलने नहीं जा रहा हूं कि आप भी मसीह विरोधी है, परंतु विरोध करना, ईश्वरीय व्यवस्थाओं का विरोध करना, परमेश्वर के द्वारा रखी गई व्यवस्थाओं का विरोध करना शैतान का स्वभाव है। आज शैतान का स्वभाव दुनिया में फैलते जा रहा है, क्योंकि दुनिया उस एंटी क्राइस्ट का स्वीकार करने के लिए, पाप का पुरुष का स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। परंतु प्रभु के लोगों, यदि आप प्रभु के आगमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं तो परमेश्वर के वचन के अधीन अपने आप को कीजिए, परमेश्वर के द्वारा रखी गई व्यवस्थाओं के अधीन हो जाइए, ताकि प्रभु के आगमन के लिए आप अपने आप को तैयार कर सके। प्रभु दया करेंगे इस पाप का पुरुष का दूसरे संकेत जिसकी चर्चा पौलुस निम्न पद में कर रहा है, हम कल मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।